लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। दिस इज़ विनोद कुमार और आपके सामने आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अभी तक दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो इसके अंदर हमने देखा था कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया का साइज कैसा है, कितना बड़ा है। और आपको मैं बताऊँ, इंडिया से बड़े बड़े और भी कुछ देश थे। इंडिया का रैंक आपको याद होगा 7th लार्जेस्ट। यस और नो? यस, वेरी गुड, याद है आपको। तो इसका मतलब मैं आपको एक बारी बोल बोल के बता देता हूँ कि इंडिया से बड़े जो देश हैं 7, जो 7th नंबर पे इंडिया है उसमें सबसे पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, 3rd नंबर पे आता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 4th नंबर पे चाइना, 5th नंबर पे ब्राज़ील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th नंबर पे आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हो, आप धीरे से इस पॉज कर करके मेरी सुन लो और लिख सकते हो। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पढ़कर समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको PDF फॉर्म में ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया की जो लोकेशन है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सेंटर में है। कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर में, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से। कैसे है वो यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको मैं एक पेंट ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से बता सकूँ कि कहाँ पर क्या है। देखो, ये है एशिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये है दोस्तों एशिया, आपको ये दिख रहा होगा कलर। और एशिया के साथ इंडिया येलो कलर में दिख रहा होगा आपको। और आपको पता है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इंडिया अगर देखो तो ईस्टर्न, कहाँ से? ईस्टर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया के जस्ट बीच में है। तो एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुई आपकी, क्या? कि इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया से। एक और चीज़ याद रखो, इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एंशियंट कॉन्टिनेंट, यानी कि ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट है। तो आप देखोगे बहुत बड़ा एरिया तो ऊपर ही छूट गया हमारा, ये वाला पार्ट। लेकिन इंडिया कहाँ है? सदर्न पार्ट में। तो एक चीज़ और याद कर लेंगे यहाँ से हम, क्या? इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड में है। ये चीज़ें कंप्लीट हुई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद और नेक्स्ट चलते हैं और आपको बताता हूँ क्या नेक्स्ट। द कंट्रीज, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। यानी कि आप देखोगे इसके वेस्ट में तो यूरोप है, देखो ये रहा यूरोप इसके वेस्ट में। और इसके ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि ये ईस्ट वाला पार्ट की बात हो रही है दोस्तों और ये वेस्ट वाले की बात हो रही है। तो वेस्ट में यूरोप हो गया और ईस्ट में अदर कंट्रीज़ हो गई। इन सब के साथ इंडिया एक क्या करता है? एक कनेक्टिविटी है इंडिया की। कैसी कनेक्टिविटी है वो आगे हम पढ़ते हैं। तो इनके साथ है और आगे चलते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोवाइड इनटू द इंडियन ओशियन। अगर आप इंडिया के सदर्न पार्ट की बात करो, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, इंडिया के सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात करें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सदर्न पार्ट की बात कर रहे हैं जो वाटर से कनेक्टेड है, यानी कि इसको हम इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। ये इंडियन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus the helping the India to establish close contact with West Asia and Africa and Europe also। यानी कि इस पानी के थ्रू, यानी कि एक मैं नया कलर ले लेता हूँ जिसका आपको पता चले कि क्या बोल रहा हूँ मैं। इस पानी के थ्रू वो किस किस कंट्री, एक तो अफ्रीका को, ठीक है, एक अफ्रीका को एंड यूरोप के साथ और वेस्टर्न एशिया, इन सब के साथ कनेक्ट करता है इंडियन ओशन के साथ। एंड ईस्ट में जो है इंडियन ओशन के साथ, जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी करता है ये। तो कहीं ना कहीं आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन और इंडियन ओशन होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडिया आसानी से दूसरे देशों के साथ, दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ आसानी से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ा रहा है, ये उसको बढ़ा रहा है। और जितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंडिया को, ये तो आपको पता ही है, इससे ट्रेड बढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं कि नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशियन एज द इंडिया हैज़ द इंडीड। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जितनी लंबी
लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया की है उतनी कंट्री की किसी की भी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशियन में। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इंडीड है, इंडीड मतलब अतुल्य है इसके लिए। इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन टू द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। इसीलिए दोस्तों इस कॉन्टिनेंट, इस इंडिया का इतना सारा लैंड मास जो है वो क्या कर रहा है, पानी में लाई करता है। इतना सारा पार्ट जो है पानी में यानी कि लाई कर रहा है, और इंडिया है इसका नाम। इसीलिए इस पानी का यानी कि इसके सदर्न पार्ट ऑफ जो वाटर बॉडी है उसका नाम ही क्या रख दिया गया, इस देश के ऊपर रख दिया गया इंडियन ओशियन। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक किस पर रखा गया है, एक कंट्री के नाम पर रखा गया है जो कि हमारा भारत है, इंडिया। इसके साथ आप एक चीज़ और याद कर लो, यहाँ पर एक स्वेज कैनाल थी। पहले क्या था, स्वेज कैनाल बनी नहीं थी। स्वेज कैनाल ना बनने की वजह से घूम कर जाना पड़ता था, पूरा यूरोप को घूम के ही जाना पड़ता था। लेकिन जब से स्वेज कैनाल बनी है तब से क्या हुआ है, ये स्वेज कैनाल 1869 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, 1869। कब, 1869 में बनी थी ये, 1869 में बनी थी। और इससे इंडिया और यूरोप की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो गया दोस्तों। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना, 700 किलोमीटर। कितना हो गया, 700 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है इंडिया और यूरोप के बीच में। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो ये ज़रूर याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम, तो आप देखोगे तो अगला पेज आप निकालोगे अपने बुक का तो ये निकलेगा आपके सामने, है ना। तो अब बात करते हैं, इंडिया इज़ द कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव द कंटिन्यूड थ्रू द एजेस ऑफ द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स एंड द मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। यानी कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बहुत साल पहले से ही अपने लैंड रूट से जाना जाता है। आपने एक सिल्क रूट के नाम से सुना होगा, ये बहुत ही पुरानी एक यात्रा करते थे यूरोप के लोग, और वो वहाँ से सिल्क रूट ले जाते थे चाइना की तरफ से। तो चाइना से लेकर यूरोप में जाता था, रसिया में जाता था, तो लैंड तो बहुत ज़्यादा चलता था। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव द प्रोवाइडेड पासेस टू एंशियंट ट्रैवलर्स वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन इन द लॉन्ग टाइम। जब तक पानी की तरफ से वो रास्ता नहीं बना हुआ था, जब तक क्या करते थे ये लोग, जो माउंटेन्स थे, माउंटेन कैसे मान लेते हैं, आपको पता होगा कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा ही माउंटेन है, आपको पता होगा, है ना। और ये माउंटेन है, और माउंटेन होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये माउंटेन है पूरा। तो बीच बीच में से क्या है, पासेस बने हुए हैं। पासेस मतलब आसानी से आ सकते हैं हम। तो यहाँ से लोग ट्रैवलर आते थे एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से, और यहाँ से व्यापार करते थे। और ये बहुत लॉन्ग समय से हमारा क्या चलता था, इनके साथ इंटरेक्शन चलता था। तो दीज रूट्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कमोडिटीज़ सिंस एशियन टाइम। यानी कि पुराने ज़माने से लेकर हमारे जो कमोडिटीज़ है, ये वस्तुएं हैं, वो चेंज होती है आपस में, एक देश से दूसरे देश में। दूसरा और दूसरा आइडियाज़, विचार का आदान प्रदान होता है एक देश से दूसरे देश में। एंड थर्ड इज़, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, द आइडिया ऑफ उपनिषद्स। ये उपनिषद कहाँ से कहाँ तक फैल गए हैं आज। द रामायण and the stories of Panchatantra, the Indian numeral and the decimal system could reach many part of the world। और आज की डेट में अगर बात करूं दोस्तों, तो इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि देखो, अगर आज लेटेस्ट बात करूं तो अभी रामायण एक पुराना एपिसोड है, 2020 में चालू किया गया नया, और ये पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 धारावाहिक यानी कि सीरियल देखा जाने वाला हो गया है आज के न्यूज़ से अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर बात करें हम कि ये जो ट्रैवलिंग जो होती थी, जो आइडिया शेयरिंग होते थे, इससे एक देश से दूसरे देश में आसानी से जाते थे। क्या क्या गया, आइडियाज़ का शेयर हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उपनिषद्स का हुआ, रामायण का हुआ, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र का हुआ, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, आपने पता होगा आर्यभट्ट ने एक डेसिमल सिस्टम वो किया था, मतलब कि खोज की थी। तो उस चीज़ का भी पूरे वर्ल्ड में फैला गया, किसकी वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, ट्रेड की वजह से। ठीक है। द स्पाइसेस, जो हमारे मसाले थे इंडिया के, आपको पता होगा जो ब्लैक पेपर है यानी कि जो काली मिर्च है दोस्तों, वो यूरोप की क्या है, यूरोप में इसको काला हीरा कहा जाता है। ठीक है। तो काला सोना, सॉरी काला हीरा नहीं, काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारा जो है ये क्या बोलते हैं कि स्पाइसेस, मसाले आज भी ट्रेड होते हैं दोस्तों, आज भी ट्रेड होते हैं स्पाइसेस। ठीक है। मसलिन एंड द
मर्चेंडाइज एंड द टेकन फ्रॉम द इंडिया इन द डिफरेंट कंट्रीज। और ये सब मर्चेंट जो होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, वो इंडिया में आते हैं, लेते हैं और इसकी बिक्री करते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ की अगर बात करें हम, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर, और जो ग्रीक्स की तरफ से जो हमारे पास यहाँ पर जो सभ्यता आई है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, यहाँ से आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में जाओ तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको। कहीं गुंबद बने हुए हैं, कहीं कॉनिकल शेप है, कहीं रेक्टेंगुलर शेप है। ये सब जो मतलब कि आर्किटेक्चरल स्टाइल था, कहीं डोम का स्टाइल है, कहीं पे मिनरेट्स के स्टाइल है। वेस्ट एशिया एंड कैन सी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और इसको हम अपने कंट्री में भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही योगदान दिया है, अदर कंट्रीज़ ने भी इसमें बहुत सारा योगदान दिया है। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था वो था, उसका नाम था इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो किस तरीके से इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और पूरा वर्ल्ड भी मतलब कि, और सबसे बड़ी बात अगर आज के युग की बात करें तो पूरा विश्व सिकुड़ गया है। वर्ल्ड इज श्रिंकिंग मतलब क्या होता है, आज हम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में यूज़ कर चुके हैं दोस्तों कि आज हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते हैं और बिल्कुल प्यार से वहाँ की चीज़ें यहाँ पर मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी और ये PDF फॉर्म में थी। कोशिश तो मैंने की है कि आपको पसंद आए, और मैंने काफ़ी अच्छे समझाया, आपको पढ़ के समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता जाए। थैंक यू वेरी मच।